इतिहास के पन्नों में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखने वाला राजमहल और राजमहल की खूबसूरत वादियों के बीच गंगा तट पर बसा साहिबगंज। वीरों की धरती, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव की धरती, जिन्होंने अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। यही लड़ाई सदियों से उनके वंशज आज भी लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हासिल अब तक सिवाय इन आंसुओं के कुछ नहीं हुआ जो आज भी इनकी दास्तां बयां करता है। बहुत तकलीफ में रहता है, अभी जाएगा तो कौन देगा, तब से करेगा। आंसुओं के माध्यम से बयां होती इस बेबसी को दूर करने का प्रयास कुछ वक्त पहले पैक्स ने कुछ सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर शुरू किया था, क्योंकि साहिबगंज प्रदेश के सबसे उपेक्षित इलाकों में से एक है। भौगोलिक संरचना कहें या फिर संवाद की कमी के कारण ये इलाके विकास से कोसों दूर हैं। नतीजा, पहाड़ियों की आबादी के साथ साथ इनकी औसत उम्र में भी कमी नजर आ रही है। आज़ादी के बाद जब विकास का काम शुरू हुआ तो आप देखेंगे, आप गए थे आज साहिबगंज के पहाड़ों की तरफ, तो पहाड़ बुरी तरह से कट रहा है चिप्स के नाम पर, मैंने एक तरह से विनाश हो रहा है। तो जैसे जैसे पहाड़ कटने लगा, इनका बहुत इफेक्ट होने लगा इनके जीवन पर। इन हालात को देखते हुए पैक्स के साथ बदलाव फाउंडेशन और एफिकोर ने वहां के 285 गांव में मनरेगा, वनाधिकार, कुपोषण और स्वास्थ्य बीमा को लेकर जागरूकता अभियान छेड़ा था। और इस प्रयास का ही नतीजा था कि हजारों आदिम जनजाति की महिलाएं पहाड़ों से उतरकर जनोत्सव में हक और अधिकार की आवाज बुलंद करने आ पहुंची थी। महिलाओं की मौजूदगी इसलिए भी खास थी क्योंकि साहिबगंज एक ऐसा इलाका है जहां साक्षरता दर महज 37.61% है। उस पर से महिलाओं में साक्षर महज 26.56% ही है। लेकिन पैक्स के इस आयोजन में जुटी महिलाओं की भीड़ दर्शा रही थी कि अब वो भी बदलने को तैयार हैं। हम लोग पहले में तो बहुत दिक्कत में हम लोग रहा। देखो पहले में तो हम लोग बुद्धि में रह गया तो कुछ भी हम लोग नहीं जाना। अभी तो यही काम, यही मदरसे हम लोग काम करता है तो बढ़िया से काम करता है। तो पहले में तो हम लोग कुछ भी हम लोग नहीं जाना, यही धमकाया वही धमकाया, अभी बढ़िया से काम करता है। पैक्स आने के बाद हम लोग का पैदा हुआ कि कोई भी योजना हम लोग अपने से ही बैठक उठा करके हम लोग प्रस्ताव करते हैं, प्रस्ताव करके गांव से टिप सही ले करके हम लोग जाते बीडीओ के पास, बीडीओ से लिखवा लेते। उसके बाद हम लोग उसके बाद आदेश लेते हैं तो रोजगार सेवक से भी मिलते हैं, पंचायत सेवक से मिलते हैं। उसके बाद हम लोग नया योजना हम लोग ले लेते हैं और इसी योजना से मैंने गांव वाला हम लोग को काम करके कुछ सरकारी लाभ उठाते हैं, खाते जो भी बाल बच्चा सबको खिलाते पिलाते हैं इसी योजना से। साहिबगंज की कुल आबादी 9,27,000 है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या 1,19,400 है, जो आज भी बाहर की दुनिया से अनजान है और सरकारी तंत्र और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए भी विकास योजनाओं को उन तक पहुंचाना आसान नहीं है। कि आज वो सुदूर गांव में रहने वाले पहाड़िया भाई बंधुओं के लिए कैसे हम शुद्ध पेयजल उन्हें मुहैया करा सकें। सरकार के इतने कार्यक्रम चलने के बाद अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो कई एक कार्यक्रम चल रहे हैं, पहले से भी चल रहे हैं। कुछ नामकरण चेंज होता है लेकिन कई कार्यक्रम विकास के चलते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें अभी भी सोचने की जरूरत है। जनोत्सव की शुरुआत कल्याण मंत्री लुइस मरांडी के हाथों हुई। उन्होंने वहां मौजूद जनजातीय समुदाय की हजारों महिलाओं को देखकर पैक्स के इस प्रयास को सराहा। पोषण सखी का नियुक्ति होने वाला है और ये हर एक केंद्र में इसका चयन होगा
चयन का प्रक्रिया आप लोगों को पता चल जाएगा और वो 7th पास होगा। 7th पास हमें लगता है आपके समाज से मिल जाएंगे और आपका जो केंद्र है, जो सेंटर है, आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें आपके समाज से लोग हो जो सिर्फ और सिर्फ कुपोषण का ही देख रेख करेंगे, तो मुझे लगेगा बहुत हद तक इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। 1-8 साल में ये कम हो जाएगा। उनके साथ मंच पर मौजूद विधायक तारा मरांडी ने भी आदिम जनजातियों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग के लोगों का भी दायित्व बनता है। इस क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए जितना लोगों को सूचना उपलब्ध कराना चाहिए, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को उतना सूचना उपलब्ध कराते रहें ताकि लोगों को जानकारी मिले, एक एक व्यक्ति को जानकारी मिले कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। पहली बार पैक्स ने उन्हें ग्राम सभा को मजबूत करने के साथ कुपोषण से लड़ने और अपने अधिकार को हासिल करने का संदेश देने के लिए एक मंच पर लाने का प्रयास किया था। पैक्स का प्रयास है यहाँ के समुदाय आधारित संगठन के प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रामीणों को, हमारे पहाड़िया भाई बहनों को एक मंच प्रदान करने का, ताकि आज तक के किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत सारे प्रयास ग्राम स्तरीय पहल को समक्ष सामने लाएं और एक दूसरे से सीखें, अपने अनुभवों को बांटें। जनोत्सव में पैक्स के साथ साथ सहयोगी संगठनों की ओर से विकास योजनाओं की जानकारी देने के लिए कई स्टॉल भी लगाए गए थे, खासकर कुपोषण से लड़ने का संदेश, क्योंकि साहिबगंज एक ऐसा इलाका है जहां की 91% महिलाएं कुपोषण शब्द के बारे में नहीं जानती। ऐसे में कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने उन्हें कुपोषण से लड़ने के तरीके के साथ पोषण और स्वास्थ्य बीमा का भी महत्व बताया। मंच पर मौजूद सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पलायन रोकने के लिए जल, जंगल, जमीन को बचाने का संदेश दिया, तो शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी वहां के स्थानीय लोगों ने जल, जंगल, जमीन और पहाड़ों के प्रति अपने प्रेम और लगाव को गीतों के जरिए बयां किया। जनोत्सव के दूसरे दिन वनाधिकार कानून को पूर्णतः लागू कराने को लेकर चर्चा करने के साथ ही सरकार को सौंपने के लिए मांग पत्र भी तैयार किया गया। सरकार ने ऐसे अच्छे कानून बना दिया कि आप बात से ही आप अपना पट्टा हासिल कर सकते हैं। वहाँ की दूसरी बड़ी समस्या नशापान के नुकसान बताने के साथ नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत का संकल्प भी लिया गया। एक आदमी जो दिन भर कमाई करता है, गरीब मजदूर, गरीब पहाड़िया जो दिन भर कमाता है, खाता, वो शाम को अगर जाके उस पैसे को नशा दारू में अगर वो बर्बाद कर दे, तो उसके परिवार, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके बच्चों का भरण पोषण और पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा का क्या होगा, वो भी एक गौर करने लायक मुद्दा है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि आप लोग शपथ लें कि इससे आप लोग बचेंगे, ना इसका सेवन करेंगे, ना इसको बेचेंगे। नशा एक बहुत बड़ा समस्या है और ये विशेष करके अगर आप देखेंगे पहाड़िया समुदाय में इस तरह से ये हो गया है कि उसकी आधी आमदनी नशा में चली जाती है और उसकी वजह से उसके पूरे शरीर में पोषक आहार नहीं जाता है, अच्छी सोच नहीं आ पाती है और काम नहीं कर पाते हैं। और ये विगत 3 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं उस पर परिवर्तन आया है। जनोत्सव का समापन कई संकल्पों के साथ हुआ। एक संकल्प ग्राम सभा को मजबूत करने का, एक संकल्प गांव को शोषण मुक्त, नशा मुक्त बनाने का, एक संकल्प गांव को स्वच्छ और निर्मल बनाने का, एक संकल्प मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार लेने का, एक संकल्प कुपोषण मुक्त समाज बनाने का, एक संकल्प अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का। इन संकल्पों के साथ ही वंचित समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए समुदाय आधारित संगठनों के साथ सशक्त अलायंस बनाकर कार्य करने का निर्णय लिया गया, जिससे जन उत्सव का आयोजन सही मायनों में
सफल साबित हो सके।